एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज चल रही है हमारी। तो आज हम 23rd लैब को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही रहे होगे। तो आज का जो लैब का टॉपिक है वो है स्क्रीन स्पाई एंड स्क्रीन शेयर। ठीक है। तो हमने लास्ट 2 वीडियोस से हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक पे, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेथड्स कह सकते हो आप, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल्स कह सकते हो, उस पे हम लैब कर रहे हैं। ठीक है। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन माने जब हम एक्सप्लॉयट कर देते हैं उसके बाद हम जो भी टेक्निक और जो भी हमारा एक्शन हमें करना होता है उसके लिए जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। तो एक बार लैब का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Our task is to fingerprint the application using the tools available on the Kali machine and then exploit the machine using the appropriate metasploit module। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन का फेस आ गया। Then use screen spy Windows post exploitation module to capture screenshot of the target machine। Also use screen share module to stream the target machine's active desktop। ठीक है। तो जैसे कि डिस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिल रहा है, एक्सप्लॉइट करने के बाद हमको एक स्क्रीन स्पाई नाम का पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल होता है जो कि हम यूज़ करेंगे कैप्चर करने के लिए स्क्रीनशॉट्स को हमारे टारगेट मशीन के। ठीक है। और हम स्क्रीन शेयर मॉड्यूल का भी यूज़ करेंगे स्ट्रीम करने के लिए हमारे टारगेट जो मशीन है उसके एक्टिव डेस्कटॉप को। ठीक है, दोनों अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। तो जो गोल होगा, एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड रन द विंडोज पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल टू स्पाई ऑन द टारगेट मशीन। ठीक है। तो आज की जो लैब डिस्क्रिप्शन है वो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं फटाफट अपनी लैब को। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल चले जाता हूँ, ओपन कर लेते हैं, अपना टारगेट का आईपी देख लेंगे। डेस्कटॉप के अंदर टारगेट के अंदर मिलेगा मुझे 10.5.16.192। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसे और अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें फिंगरप्रिंट करना है, तो उसके लिए हम nmap का यूज़ करेंगे। nmap स्पेस टारगेट का आईपी, रन कर देता हूँ इसे मैं। तो वी हैव डिस्कवर्ड दैट मल्टीपल पोर्ट्स आर ओपन। फिर से हम nmap रन करेंगे और वर्जन फाइंड आउट करेंगे पोर्ट 80 की सर्विस में, तो सर्विस का वर्जन हम फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल एस कैपिटल वी -p पोर्ट 80 स्पेस टारगेट का आईपी। तो ठीक है, तो HFS सर्वर रन कर रहा है हमारे पोर्ट 80 पे। इसका अब हम एक्सप्लॉइट सर्च कर लेते हैं, जैसे हम और टाइम यूज़ करते हैं। सर्च एक्सप्लॉइट स्पेस HFS। तो इतने सारे देखो आप एक्सप्लॉइट अवेलेबल हैं। ठीक है, फाइल HTTP फाइल सिस्टम के। तो जो हम यूज़ करेंगे, हम वो यूज़ करेंगे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन रेजिटो, ये वाला। ठीक है। और लैबों में भी आपने देखा होगा रेजिटो HTTP फाइल सर्वर 2.3 वर्नेबल है RCE के। ठीक है। तो एक्सप्लॉइट करते हैं टारगेट सर्वर को यूजिंग मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क। तो इसके लिए क्लियर कर देता हूँ मैं पहले इसे, MSF console-q स्टार्ट करते हैं अपना मेटाएक्सप्लॉइट को। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो सर्च HFS, तो ये आ गया हमारा, ये हमारा एक्सप्लॉइट, इसको हमें लोड करना है। ठीक है। तो लोड करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP
रेजिटो HFS एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोड। शो ऑप्शंस करता हूँ मैं। ठीक, शो ऑप्शंस में जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो आरोस्ट दिख रहा है मुझे, और तो सब जो भी रिक्वायर्ड है वो पहले से ही है। ठीक है, तो सेट कर देता हूँ मैं आर होस्ट शो स्पेस, पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर देता हूँ, सेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट कर देते हैं इसे। सो वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड द टारगेट वल्नरेबल एप्लीकेशन, जो है हमारी HFS एंड रिसीव अ मेटापेटा शेल। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है। हमने एक्सप्लॉइट कर दिया सक्सेसफुली HFS सर्वर को। अब हमारा क्या था, ग्रैब करेंगे अब स्क्रीनशॉट को टारगेट मशीन के। ठीक है, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्रीन स्पाई पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल को, जो कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन में देखा था। तो ये जो मॉड्यूल होता है ना, ये क्या करता है, ये इंक्रीमेंटली लेता है डेस्कटॉप के स्क्रीनशॉट को अपने होस्ट से। ठीक है, तो ये हमें अलाउ करता है स्पाइंग करने के लिए, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो अटैकर यूज़ कर सकता है टू डिटरमाइन इफ़ देयर इज़ एनी एक्टिव यूज़र ऑन अ मशीन। ठीक है, और रिकॉर्ड कर सकता है स्क्रीन को डाटा एक्सफिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, डाटा के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकता है। तो इसलिए ये वाला मॉड्यूल हमारा यूज़ होता है, जो यूज़ इस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल का हम करते हैं। वो क्या करने के लिए करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए करते हैं कोई एक्टिव यूज़र है नहीं है हमारे टारगेट में। ठीक है, या हम रिकॉर्ड करते हैं स्क्रीन को फॉर लेटर डाटा एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये तो यूज़ हो गया इसका। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हम यूज़ करते हैं इस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बैकग्राउंड में डालना पड़ेगा ये वाला मेटापेटा का सेशन। तो BG लिख देता हूँ, या तो बैकग्राउंड लिख दीजिए या तो BG लिख दीजिए। अब क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल को, विंडोज़ के बाद गैदर, गैदर के बाद क्या है, स्क्रीन स्पाई। ये हो गया हमारा लोड। ठीक है, तो सेट कर देता हूँ मैं सेशन 1 को, ये कर दिया सेट। अब मैं कर देता हूँ एक्सप्लॉइट। ठीक है, स्टार्ट हो गया मेरा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देखते हैं अब क्या आता है, हमें मिलता है। इसने कैप्चर करे 6 स्क्रीनशॉट विद अ डिले ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, तो कंप्लीट हुआ। वी हैव कैप्चर 6 स्क्रीनशॉट विद अ डिले ऑफ 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया, हमारा जो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल था वो रन कर दिया है। तो चलिए फिर, और जो भी मेरे स्क्रीनशॉट होंगे ना, वो कहाँ स्टोर हुए होंगे होगा अब, तो वो हमारे स्क्रीनशॉट जो स्टोर हुए होंगे वो रूट डायरेक्टरी में होंगे, /root/MSF4/लूट करके। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर हमारे स्टोर हुए होंगे। और जो ये .MSF4 फोल्डर होता है ना, ये हिडन होता है। ठीक है, तो अभी हम पहले उसका यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर जाके देख ही लेते हैं उसको कि कहाँ पर है फोल्डर में हमारे।
पर से ही चले जाते हैं ls। यहाँ पर से ना जाके मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ls करते हैं। ठीक है, ls में हमने क्या बोला था, स्लैश रूट के अंदर होगा स्लैश डॉट ms f4। ठीक है, और इसके अंदर देखते हैं, ये देखो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे फोल्डर। तो अगर मैं यहाँ पर से आपको टूल्स के अंदर जाते हैं हम, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले कहाँ जाना होगा हमें, रूट के अंदर गया मैं। रूट के अंदर जाने के बाद वो हिडन था ना, शो हिडन करते हैं। ये है फाइल, मुझे दिख गई, ये हो गई। ठीक है, उसके बाद लूट था, ये देखो स्क्रीनशॉट, 6 स्क्रीनशॉट है। इसको देखेंगे, टारगेट का स्क्रीनशॉट की फ़ोटो मुझे मिल गई। तो इस तरीके से इसने 6 स्क्रीनशॉट ले लिए। हमारे जो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेथड था, उसकी जो हमने पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल हमने लोड किया था ना, उसने ये 6 स्क्रीनशॉट ले लिए टारगेट के। ठीक है, चलिए फिर अब क्या करना है, हमने वापस जाता हूँ मैं अपने टर्मिनल पे। अब हमने क्या करना है, सेम हमने यूज़ करना है स्क्रीनशॉट कमांड को मेटापेटा सेशन में, और एक सिंगल स्क्रीनशॉट लेंगे हम टारगेट मशीन का। ठीक है, तो उसके लिए मैं इंटरेक्ट करता हूँ फिर से मेटापेटा से। तो सेशंस -i स्पेस 1 ये आ गया। अब मैं स्क्रीनशॉट कमांड का यूज़ करता हूँ। स्क्रीनशॉट सेव टू रूट, इसके अंदर हमारा स्क्रीनशॉट सेव हो गया है। तो चलिए फिर देखते हैं एक बार। यहाँ चले गया मैं, इसको बैक कर लेते हैं, यहाँ बैक कर लेते हैं। इस समय हम कहाँ हैं, रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर कौन सी फाइल है, वो bs करके कोई फाइल है, ये है। इसको ओपन करते हैं, तो ये देखो ये है स्क्रीनशॉट जो इसने लिया है। तो इस तरीके से हम दो चीज़ हमने यूज़ की। सबसे पहले हमने स्क्रीनशॉट लिए, ठीक है, 6 स्क्रीनशॉट लिए हमने, और 6 सेकंड के डिले पे। ठीक है, तो अब हमारा क्या है नेक्स्ट, नाउ हमें स्ट्रीम करना है टारगेट मशीन को। ठीक है, कि एक्टिव डेस्कटॉप को। तो उसके लिए हम करेंगे स्क्रीन शेयर कमांड का यूज़। ठीक है, स्क्रीन शेयर कमांड का यूज़ करेंगे। तो मेटापेटा सेशन में ही करता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रीन शेयर। एक बार देखते हैं इससे क्या होता है हमारा। ये देखो ये कमांड चल गई हमारी। तो इस तरीके से यू आर यूजिंग अनसपोर्टेड कमांड लाइन फ्लैग, नो सैंडबॉक्स, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी विद सफ़र। टारगेट आईपी यहाँ पर बता दिया है, स्टार्ट टाइम ये है, स्टेटस प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्रीन शेयर हो गई है। जो भी चीज़ वो अब जो इसका यूज़र होगा वो करेगा, वो हमको दिखेगा। ठीक है, तो ये था आज की लैब में। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं और कैसे हम स्क्रीन शेयर का यूज़ करते हैं कमांड का। ठीक है, मेटा एक्सप्लॉइट में। तो ये दो चीज़ हमने आज देखी। ये एक मेथड होती है स्पाई करने की। ठीक है, स्पाई मतलब नज़र रखने की, मतलब जासूसी करने की। तो ये वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.